वेल सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट हॉरिफाइंग केस ऑफ इंडिया, द तंदूर केस, जहाँ पे एक हस्बैंड ने अपनी जो वाइफ है उसको तंदूर में जला दिया। सुशील शर्मा। एक समय ऐसा था जब एक शख्स की दिल्ली कांग्रेस में काफी पैठ थी। एक ऐसा शख्स जिसको हार किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। सुशील शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। छात्र राजनीति में वो सक्रिय था। इस दौरान उसकी मुलाकात नैना साहनी से हुई। नैना साहनी भी कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के NSUI की सदस्य थी। कहा जाता है कि नैना साहनी उस वक्त अपने क्लासमेट और NSUI के ही सदस्य मतलूब करीम से मोहब्बत करती थी। वो उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन दोनों के परिवार के सख्त विरोध की वजह से दोनों शादी नहीं कर पाए। सुशील शर्मा दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन चुका था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। दोनों ने शादी कर ली। शादी के 2 जुलाई 1995 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में वहाँ के एक नया बारबेक्यू रेस्टोरेंट से जो काफी तेज जो है उसके अंदर से आग की जो लपटें हैं वो उठ रही थी। उसके बाद जब वहाँ पर जो पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग कर रहे थे चाणक्यपुरी में, जो कि अब्दुल जी और जो वहाँ के जो होते हैं राम बहादुर जी, जब वो वहाँ पे जाते हैं उस रेस्टोरेंट के अंदर, उनको लगता है कि भाई कहीं रेस्टोरेंट में आग तो नहीं लग गई। जैसे वो जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे जो गार्ड होता है जो उनसे पूछते हैं कि भाई इसके अंदर इतनी आग की लपटें क्यों उठ रही हैं, तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है जो ये कहता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का लीडर हूँ, है ना, और जो हमारे पुराने कागज हम उनको जला रहे हैं, जो कि थोड़ी देर में जल जाएंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो पुलिस वाले उनको वार्न करके कि जल्दी करके सब निकल जाओ, है ना, ताकि आसपास भी वैसे इसका ना हो कि उसकी वजह से आसपास भी आग लग जाए। ये सब उनको वार्न करके वहाँ से निकल जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, जब दोबारा वो पेट्रोलिंग करने के लिए कारण वहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि एक औरत जो है वो चिल्ला रही है कि जो होटल है, जो बगाया बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, उसमें वो कह रही है कि आग लग गई। मतलब पुलिस जब जाती है, जब पुलिस को लगता है कुछ तो अनहोनी है इसके अंदर, तो जब पुलिस जो है, जो MG और राम बहादुर है, वो दीवार जो है कूद के अंदर जाते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि तंदूर में एक लेडीज की डेड बॉडी है, और वो बॉडी होती है नैना सैनी की। तो गाइस, इफ़ आई टेल यू अबाउट द नैना साहनी जी जो हैं, नैना साहनी जी, उनका जन्म जो होता है दिल्ली में ही होता है 1960 से 1970 के बीच में, है ना। और जो उनके फादर होते हैं, जो हरभजन सिंह होते हैं, वो एक स्टोर कीपर होते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, है ना। और जो उनकी मॉम होती है एक हाउस वाइफ होती है, जस्ट लाइक ए मिडिल क्लास फैमिली से आने की वजह से जो नैना सैनी जी हैं बचपन से ही काफ़ी एम्बिशियस थी, जो अपने काम को लेके, अपने पैशन को लेके काफ़ी एम्बिशियस थी और काफ़ी कॉन्फिडेंट लड़की थी। जिसके कारण होता क्या है, जब वो अपने कॉलेज में जाती हैं, है ना, जब दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन उनका होता है, तो उसमें होता क्या है, उनके इसी कॉन्फिडेंस की वजह से, है ना, कि इसी पैशन की वजह से उनको दिल्ली यूथ कांग्रेस का लीडर बना दिया जाता है। So you guys can know how much she was passionate in politics, मतलब उनको पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट था। लेकिन होता क्या है, उसके साथ उन्होंने जो होता है पायलट की पढ़ाई कर रखी है। तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि जो नैना सैनी जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थी। कॉलेज में स्टडी करने के टाइम जो नैना जी हैं वो मिलती हैं मतलूब करीम से, है ना। मतलूब करीम जो है वो भी कांग्रेस के पार्टी, जो दिल्ली यूथ कांग्रेस का था, उसी में वो भी काम करता था, उसी पार्टी में वो भी ज्वाइन था। जिसके कारण होता क्या है, एक ही पार्टी में होने के कारण जो दोनों होते हैं वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, है ना। लेकिन होता क्या है, उस जो मतलूब है वो होता है, वो मुस्लिम होता है। जो नैना जी होती हैं वो एक हिंदू फैमिली से आती हैं, जिनके कारण होता क्या है, जो उन दोनों की जो होती है शादी नहीं हो पाती है। लेकिन होता क्या है, दे डिसाइडेड कि दे विल बी बेस्ट फ्रेंड फॉर ईच अदर, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो सुशील शर्मा है वो भी उसी कॉलेज में था। तो उसके बाद क्या, जब वो नैना जी बिल्कुल टूट चुकी थी, जब उनकी शादी उससे नहीं होती, नैना जी बिल्कुल टूट,
तो सुशील शर्मा है वो नैना जी को दिलासा देता है ना, उनकी केयर करता है। तो होता क्या है, उसके बाद वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, है ना। काफ़ी टाइम तक रिलेशनशिप में रहते हैं। जो कि सुशील शर्मा है वो भी उसी कॉलेज में, है ना, जो दिल्ली यूथ कांग्रेस की पार्टी थी उसी में वो भी उसी पार्टी में वो भी ज्वाइन था। वो भी मिडिल क्लास फैमिली से आता था और काफ़ी कॉन्फिडेंट था, है ना। वो उसका दूसरे कहते थे कि चाकू मार भी कहते थे, क्योंकि वो जो पोस्टर्स है जो उनके अपोजिट पार्टी में जो खड़े होते थे उनके पोस्टर्स वो फाड़ देता था है ना। जिसके कारण होता है कि उसके इसी कॉन्फिडेंस चक्कर में उसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इन अप्रैल 1989 जो सुशील और जो नैना जी हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं दिल्ली के बिरला मंदिर में। वहाँ पे वो दोनों शादी कर, तो जो गाइस कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने शादी की थी। ऐसा नहीं कि अगर उतना पैसा अगर वो लोग इस लेवल पे हैं तो काफ़ी बड़ी पार्टी होती है, लेकिन जो सुशील था वो ये चाहता था कि जो हमारी शादी है हम उसको अभी, है ना, बिल्कुल ओपन मैरिज ना करें, है ना। लेकिन जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, मैं कुछ हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं हमारी जो शादी है उसको मैं ओपन नहीं करूँ। तो बस आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ अ गुड डिसीजन कि आप कुछ बन जाओ उसके बाद करो। लेकिन होता क्या है, नैना जो सुशील है वो शादी के बाद क्या होता है, एरिया मंदिर गोला मार्केट जो है न्यू दिल्ली में, है ना, गोला मार्केट है, वहाँ पे वो रहने लगते हैं। वहाँ के फ्लैट नंबर D12 में रहने लगते हैं, D8/21 में, वहाँ के उस फ्लैट में वो लोग रहने लगते हैं। लेकिन होता क्या, शादी के कुछ टाइम बाद ही जो सुशील है और जो नैना जी हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी और जो लड़ाइयाँ होने लगती है। जो नाइबर होते हैं वो भी यही बताते हैं पुलिस को कि जो उनकी लड़ाइयाँ हैं वो कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे होती थी। जो सुशील है उसको लगता है कि जो नैना जी हैं, जो उसकी वाइफ है नैना, उसका जो है उसके कॉलेज में जो मतलूब करीम जो था, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, वो अभी भी उससे बात करती है। जिसके कारण होता क्या है, कंटिन्यूसली उनकी जो होती हैं लड़ाइयाँ होती हैं। वन डे क्या होता है, जो नैना जी हैं, जिसके कारण नैना जी क्या होता है काफ़ी डिप्रेस रहती हैं, वो पूरे घर में अकेली रहती है। लेकिन होता क्या, वो किसी से मतलब ये कांट टॉक टू एनीवन। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि जो सुशील है वो इतना ज़्यादा अपने वाइफ पे शक करता था कि उसने अपने घर के नौकर को ये बोल रखा था कि वो उसकी वाइफ पे ध्यान रखे कि उसकी वाइफ जो क्या क्या करती है। वन डे जब सुशील जो होता है अपने घर आता है ना, और जब नैना जी उसके कुर्ता देखती है तो उसकी फाइन के कुर्ते पे कुछ स्पॉट हैं लिपस्टिक के, जो कि नैना जी जैसे ही देखती हैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं। जिसके कारण होता क्या है, सुशील और नैना जी में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी होती है। और जो सुशील है वो नैना जी को मारता भी है और उनके ऊपर हाथ छोड़ता है और उनको मारता भी है। और वो जो होता है अपनी बंदूक, जो लाइसेंस रिवॉल्वर होता है, उसको निकाल के वो फायर करता है नैना जी को डराने के लिए। 3 गोली जो होता है नैना जी हाँ जो सामने खड़ी रहती है उनके बगल में फायर करता है कि अब बोलता है कि अगर तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वन डे वन सुशील जस्ट कम टू हर हाउस, सी सी कि नैना जी जो है वो किसी से फ़ोन पे, हाथ में उन्होंने ड्रिंक ले रखा है और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं। वन सुशील आस्क्स नैना जी कि भाई तुम किससे बात कर रही हो, तो ये कहती है कि मेरी फैमिली मेम्बर है ना, मैं ऐसे किसी से बात नहीं कर रही हूँ, है ना। लेकिन जैसे ही जो सुशील है वो जो नंबर पहले ज़माने में आते हैं ना, टेलीफोन बूथ आपने देखे होंगे, जो बूथ्स आते हैं उस पर, है ना, जैसे वो रीडायल का नंबर दबाते हैं वो देखते हैं कि दैट वाज नंबर जिस पे उसको शक था। ये जैसे ही वो फ़ोन करता है वहाँ से मतलूब करीम जो है वो फ़ोन उठा लेता है। वो फ़ोन जो है उठाता है और, है ना, हेलो जैसे ही करता है वो सुन के सुशील जो होता है उसका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका वो काफ़ी तेज़ गुस्सा आ जाता है ना। उसके बाद क्या होता है, वो ड्रिंक पीता है ना, वहाँ पे वो ड्रिंक कर रहा होता है। तो ड्रिंक करते करते उसका गुस्सा जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है और सीधा जाता है नैना जी के घर में, सीधा घुसता है और पूछता है नैना से कि तुम किससे बात कर रही हो, मुझे बताओ। तो वो कहती है कि मेरी फैमिली मेम्बर है, तुम मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद ही जो होता है, जो सुशील है वो गुस्से में अपने ड्रॉर में से अपने लाइसेंस रिवॉल्वर निकालता है और 3 राउंड नैना जी को फायर, जिसमें कि 1 राउंड तो नैना जी के सिर पे लगती है, एक राउंड जो होता है कंधे पे, नेक पे लगती है, और एक गोली जो होता है वो मिस होके
जाके एसी में लगते हैं, जिसके कारण होता क्या है, नैना जी ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है और पूरे घर में जो होता है खून फैल जाता है। ये देख के जो सुशील होता है काफ़ी पैनिक हो जाता है कि सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। जब वो देखता है कि जो ये मेरे से, जब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने किया क्या है ना, उसके बाद वो सोचता है कि मेरे से क्या हो गया, मैंने अपनी वाइफ को जान से गोली मार दी। उसके बाद वो सीधा अपने जो होता है बालकनी में जाता है और देखता है किसी ने देखा तो नहीं है, किसी को आवाज़ तो नहीं है ना, किसी ना कोई बाहर निकल के देख तो नहीं है, गोली की आवाज़ आई तो किसी ने बाहर तो नहीं निकला कोई देखने के लिए। उसके बाद देखता है कि देयर इज़ नो वन, है ना, जिसने, हो सकता है रात का समय तो सब सो रहे थे तो किसी को आवाज़ ना आई हो। उसके बाद क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि अब करना क्या है, क्योंकि उसकी वाइफ तो डेथ हो चुकी है, जो नैना जी हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, ही वॉज नो मोर इन द वर्ल्ड। सुशील फर्स्ट डिसाइडेड कि वो जो नैना जी की जो बॉडी है है ना, वो ये करेगा कि फर्स्ट डिसाइडेड कि उनकी बॉडी को ले जाकर यमुना जी में डाल देगा, ताकि किसी को भी शक ना हो, और जो बॉडी है वो कभी मिलेगी नहीं, तो किसी को भी शक भी नहीं होगा कि जो नैना जी हैं वो उनको किसने मारा। वन सुशील जब होता है, उसके बाद क्या करता है सुशील, जो है जिस बेडशीट पे नैना जी गिरती हैं, जहाँ पर उनका पूरा ब्लड फैला रहता है, उसी बेडशीट में नैना जी को लपेट देता है। उसके बाद वो क्या करता है, नैना जी को, है ना, उसके बाद वो क्या करता है, नैना जी को जाता है वो नीचे अपनी पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालता है, जो कि मारुति सुजुकी, जिसका जो नंबर मैं आपको बताऊँ, उसका जो नंबर था, जो गाड़ी का नंबर जो था DAC 3283, जो गाड़ी का नंबर होता है, जो मारुति सुजुकी होती है, वो बेडशीट में लपेटता है। फिर उसके बाद एक प्लास्टिक के पॉली बैग में लपेटता है। उसके बाद उसको उठाता है और ले जाकर नीचे अपनी गाड़ी के डिग्गी में डाल देता है। इसी की उसकी जो कपड़े हैं उसमें भी काफ़ी ब्लड लगा है, तो जल्दी से ऊपर आता है और वहाँ से अपने कुर्ते जो होता है वो चेंज करता है, फिर गाड़ी में डाल के वो निकल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो बाबा खड़क सिंह मार्ग को क्रॉस करके दिल्ली के ITO के फ्लाईओवर पर पहुँचता है। टाइम हो रहा था 9:30, है ना, दिल्ली के 9:30 हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, जिसको देखने के बाद जो सुशील होता है वो ये सोचता है कि अगर मैं इनके सामने करने जाऊँगा, वो, है ना, तो कहीं ये लोग मुझे पहचान, क्योंकि सुशील जो ही वॉज ए लीडर इन द कांग्रेस पार्टी ऑल्सो, है ना, तो कहीं ऐसे लोग उनको पहचान न लें, और ऐसा कुछ हुआ अगर वहाँ पे बॉडी मिली तो सारा शक जाएगा और सीधा सुशील पर जाएगा। तो ही चेंज द प्लान कि वो जो होगा वो अपनी जो वाइफ है उसका जो उसका रेस्टोरेंट है, जो उसके फ्रेंड है, उसके द्वारा ऑन किया जाता है, जो कि चाणक्यपुरी में, वहाँ के तंदूर में उसकी वाइफ को, जो उसकी बॉडी है उसको ख़त्म कर देगा, डिस्पोज कर देगा। उसके बाद क्या होता है, 10:35 पे जो सुशील है वो अपने चाणक्यपुरी में जो उसका रेस्टोरेंट होता है, बगाया बारबेक्यू रेस्टोरेंट, वहाँ वो पहुँचता है। जो केशव होता है उसको बुलाता है, अपनी गाड़ी में उठाता है, सब चीज़ें बताता है कि भाई मेरे से कैसे गलती हुई है, मैंने अपनी वाइफ को जो होता है गोली मार दी है जान से। तो वो कहता है कि भाई हम, है ना भाई, तुम जो है ये रेस्टोरेंट खाली कराते हो, जो हमारी वाइफ है उसकी बॉडी को जो हमें तंदूर में डिस्पोज कर देंगे, है ना। उसके बाद क्या होता है, जो केशव है वो पूरा रेस्टोरेंट जो खाली करवा देते हैं, वहाँ का जितने भी वर्कर्स हैं उनको 25-25 रुपये दे देता है। कहता है कि अब तुम लोग जाके बाहर खाना खाना, जॉब है वो कल से रीस्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, दे बोथ ब्रिंग द नैना जी की बॉडी, वो दोनों वो अंदर लेके आते हैं तंदूर के पास। दे जस्ट स्टार्ट बर्निंग द तंदूर। उसके बाद तंदूर को जलाना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट जो बॉडी है वो पूरी बॉडी जो होता है उस तंदूर में नहीं आ रही थी, तो दे जस्ट चॉप द बॉडी। उसके बॉडी के काफ़ी पार्ट्स को काट के उसके बाद क्या होता है, उस तंदूर में डाल देते हैं, है ना। एट स्टार्टिंग जो होता है सब कुछ जो नॉर्मली तरीके से जल रहा होता है, लेकिन होता क्या है, जो बॉडी है, जो सुशील है, वो उस बॉडी को काफ़ी जल्दी, वो चाहता था कि जो भी चीज़ है जल्दी इसकी बॉडी डिस्पोज हो जाता है, किसी को पता ना चले, है ना। तो वो करता क्या है, वो उसके बाद कहता है पेपर डालता है, लकड़ी डालता है, जिसके कारण होता क्या है, जो है ना, जो फायर की जो फ्लेम होती है वो काफ़ी ऊपर तक उड़ जाती है। तो उस रात जो पेट्रोलिंग जो करते हैं, जो पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, उस रात जो पुलिस की गाड़ी जो पेट्रोलिंग कर रही थी, उसमें जो पेट्रोलिंग ऑफिसर जो थे, जो अब्दुल जी थे और राम बहादुर जी थे, वो जब देखते हैं कि भाई एक रेस्टोरेंट से जो है वो आग की काफ़ी तेज़ फ्लेम उठ रही है, जो चाणक्यपुरी के जो बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, तो जस्ट वो दोनों जाते हैं गेट पे, और जो वहाँ के गार्ड होते हैं, जो महेश यादव जी होते हैं,
उनसे पूछते हैं कि भाई अंदर इतनी आग की लपटें क्यों उठ रही हैं। तो अंदर से क्या होता है, सुशील जो होता है वो आता है और कहता है कि भाई मैं जो हूँ तो एक कांग्रेस पार्टी का लीडर हूँ, और जो हमारे पुराने जो पेपर है, हमारे जो पुराने कागजात हैं, हम उनको जला रहे हैं, हमारी पार्टी के जो पुराने कागजात हैं हम उनको जला रहे हैं, थोड़ी देर में जल जाएगा और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो जो अब्दुल जी होते हैं वो उनको वार्न कर देते हैं कि भाई आप लोग इसे जल्दी करो, ऐसा ना हो कि इस आग की वजह से जो होता है कहीं और भी आग लग जाए, है ना। तो दोनों उनको वार्न करके वो दोनों वहाँ से जस्ट निकल जाते हैं। तो अराउंड क्या होता है 11:30 के आसपास, जब वहाँ पे जो ये रेस्टोरेंट है जो कि चाणक्यपुरी में जो बगाया बारबी की जो रेस्टोरेंट है उसके जस्ट बगल में देखो। उसके बाद क्या होता है, उसी रेस्टोरेंट के जस्ट बगल में वेजिटेबल वेंडर जो आरोही देवी जी काम करती थी, जिनका वहाँ पे वो ठेले लगाते थे, जस्ट वो देखती हैं कि 11:45 के आसपास जो कि रेस्टोरेंट से काफ़ी तेज़ जो होता है आग की लपटें उठ रही थी, है ना। तो जो होता क्या है, जो सुशील और जो केशव होते हैं वो उसकी बॉडी को जल्दी डिस्पोज करने के लिए उसमें क्या करते हैं, बटर जो होता है बटर के 3 टिक्के डाल देते हैं ताकि जो बॉडी है जल्दी डिस्पोज हो जाए। इसके कारण होता क्या है, फ्लेम है काफ़ी हैवी होता है। जब आरोही देवी ये देखते हैं तो उनको ये लगता है कहीं आग तो नहीं लगी रेस्टोरेंट में, है ना। उसके बाद वो क्या, जस्ट कॉल द पुलिस। उसके बाद क्या, जो अब्दुल जी और जो राम बहादुर जी वो चाहते हैं सीधा, और जो दीवार है उसको लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद क्या होता है, वो दीवार चढ़ के बारबेक्यू रेस्टोरेंट के अंदर एंटर कर जाते हैं। जब वो एंटर करते हैं वो तो देखते हैं कि जो सुशील है और जो केशव है वो एक भट्टी में एक पेपर डाल रहे हैं, है ना, और लकड़ियाँ डाल रहे हैं, है ना। तो जब वो उसके पास जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि नहीं ये हमारे पार्टी के कागज़ हैं जिनको हम जला रहे हैं। तो जो अब्दुल जी होता है जस्ट सडनली रियलाइज़ कि उनको कुछ स्मेल है, जैसे कोई, है ना, जैसा होता है ना कोई चिकन जो मीट पका रहा हो, जैसे कोई जो होता है कि मान लो, है ना, कोई बकरे का मीट पका रहा हो, तो वो सोचते हैं, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल हम जो होता है बकरे का मीट ही पका रहे हैं। लेकिन जब वो जो अब्दुल जी होते हैं दे जस्ट लुक एट द तंदूर, देखते हैं कि एक इंसान का जो हाथ का ये जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट है ये तंदूर के बाहर ऐसे लटका हुआ है। उसके बाद होता क्या है, जैसे ही वो ये चीज़ देखते हैं कि भाई तंदूर के बाहर ऐसे लटका हुआ है, वो जो होता है वो जो केशव होता है उसको अरेस्ट कर लेते हैं, जो केशव होता है उसको अरेस्ट कर लेता है। लेकिन जो सुशील है वो यहाँ से भाग जाता है। जस्ट वो पानी लाते हैं, सीधा जो होता है तंदूर को पानी डाल के बंद करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो तंदूर में देखते हैं, दे फाउंड कि उसके अंदर एक इंसान की बॉडी है पूरी, इतना डिस्पोज हो गया था कि जो उसकी हड्डी मतलब 90% जो बॉडी है वो पूरी जल गई थी, और जो बाल होते हैं ना बस वही बचे हुए थे। पुलिस जो है केशव को अरेस्ट करके ले जाती है जेल में। आफ्टर सेकेंड डे पुलिस जो है केशव को अरेस्ट करके ले जाती है। आफ्टर सेकेंड डे जो पुलिस जो है मतलूब करीम को बुलाती है, जो कि नैना जी का जो फ्रेंड था। वो आके पहचान करता है कि ये जो बॉडी है वो नैना जी की है। उनकी हेयर स्टाइल के जो बालों को बांधते हैं उसके डिज़ाइन से वो बता देता है कि जो ये बॉडी है वो नैना जी की है। उसके बाद क्या होता है, 5 जुलाई को 1995 को जो सुशील है जो वहाँ से जो स्पॉट से भाग गया था, है ना, जब पुलिस जो है केशव को तो अरेस्ट कर लेके जो सुशील है वहाँ से भाग जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, 5 जुलाई 1995 को जो पुलिस है वो जो सुशील है वो खुद आके सरेंडर कर देता है पुलिस स्टेशन में, है ना। और उसके बाद पता चलता है कि जो सुशील है उसी ने अपनी वाइफ को जान से मारा था और तंदूर में उससे जलाने की कोशिश की, उसकी बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद होता गया, जो पुलिस है वो सुशील को अरेस्ट कर लेती है। पहले तो उसको फांसी की सज़ा दी जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो कोर्ट है वो उसको खारिज कर देती है और 2030 में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाती है। लेकिन होता क्या, 2018 को 23 इयर्स की जेल में वो रहने के बाद वो उसको पुलिस जो है उसको बेल देती है, क्योंकि उसका बिहेवियर है बिल्कुल ही चेंज हो गया था जेल में। वही कहते हैं कि भाई जेल में जो होता है वो जो सुशील है वो जेल में जो होता है भगवान की कथाएं, मतलब भगवान की किताबें पढ़ता था, कथाएं सुनता था। इसका होता है कि बिल्कुल ही चेंज हो जाता है आफ्टर कमिंग फ्रॉम द जेल। जो सुशील है वो ये कहता है कि भाई जो गलती मेरे से हुई है वो काफ़ी बड़ी गलती हुई थी, मैंने किसी की जान ले ली है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जब आफ्टर कमिंग फ्रॉम द जेल जो सुशील है वो ये कहता है कि जो गलती मेरे से हुई है वो ऐसा कोई भी गलती ना, क्योंकि जेल की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना आपको लगता है कि जेल में जाके आप वापस आ जाओगे, है ना। जेल की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है।
है ना। तो आज जो सुशील हैं वो जेल से बाहर हैं, और जेल से बाहर वो लोग कंसल्टेशन देते हैं कि भाई जो मैरिज है उसमें ट्रस्ट जो होता है कितना बड़ा, ट्रस्ट जो होता है कितना बड़ा टाइम वो रखता है ना, कितना बड़ा महत्व रखता है। ये जो अगर आप किसी से शादी की है तो आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट पे सब कुछ चलता है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि है ना उस पर ही सब कुछ चलता है। उसके बाद वो आज तक लोगों को कंसल्टेशन दे रहे हैं कि भाई जो शादी है उसमें ट्रस्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गलती उन्होंने की थी वो कोई और ना करे। यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि जो गुस्सा जो होता है वो इंसान से क्या करवा सकता है। यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, है ना, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड गुस्सा जो होता है इंसान से क्या क्या करवा सकता है। I hope that you guys like this video. Till then, take care of yourself and your family. I will see you in the next video. Bye.